हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त दरिया सारंग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मल्टीबैगर ऑफ शेयर मार्केट। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आज आपको फिर से आईआरसीटीसी के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी का शेयर मोर ट्रेडिंग पे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन पे क्लोज दी है। लेकिन देखा जाए तो इसका जो एक मंथ में लगभग ये 8% तक की एक गिरावट जोन में चल रहा है। तो देखा जाए तो ये आने वाले समय में और नीचे की तरीके यानी कि वीक वीक मोड पे नज़र आ रहा है। देखा जाए तो हो सके तो हमें डिप्स में और इसे उठाते रहना है जितना हो सके। हर किसी ने शेयर को 1200 में पिक किया होगा, 1100 में पिक किया होगा, लेकिन 1000 में भी किसी ने पिक किया होगा। लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस है। आप जितना हो सके इससे डिप में उठाते रहेंगे और अपने जो एवरेज है उससे जो नीचे आते रहेंगे, जो एवरेज रेट है, तो वही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये एक ना एक दिन ये फिर से 1000, 1100, 1200 को टच करने वाला है। लेकिन इसे अभी समय है थोड़ा सा। देखा जाए तो ये कम से कम 1-2 महीने यानी कि लगभग जनवरी तक ये इसी 800 के आसपास ही ये ट्रेड करने वाला है। देखा जाए तो इस पर एक न्यूज़ आया था, हम उसे आज डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो एक मनी कंट्रोल की साइट पर एक न्यूज़ है। देखा जाए तो आईआरसीटीसी रेलवेज मिनिस्ट्री डिस्कसिंग न्यू रेवेन्यू शेयर मॉडल वेयर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विल बी प्रोटेक्टेड सोर्सेस। तो ये वो न्यूज़ है जो कि आईआरसीटीसी की यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका ये कहना है कि आप इस तरह से यानी कि जो 50% का शेयर रेवेन्यू का जो रेलवे मंत्रालय का जो चल रहा था वो आप ऐसे नहीं ले सकते। जो कि हम शेयर होल्डर है उनकी भी राय लेनी चाहिए, यानी कि जो हमारा जो वोट है वो भी हम उसका उसको भी ये जो आईआरसीटीसी हैं वो अब जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या कहना है, यानी शेयर होल्डर का क्या कहना है। ये 50% शेयर यानी कि जो है ना, तो हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी नॉन एसी कोचों में आरक्षण के लिए 15 रुपये और एसी वाले लोगों के लिए 30 रुपये का सुविधा शुल्क लेता है जब कोई ऑनलाइन टिकट बुक करता है। बराबर, यानी कि जो है ना आरक्षण के लिए यानी कि साधारण 15 रुपये और जो एसी वालों के लिए 30 रुपये अतिरिक्त शुल्क लेता है ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए। तो ये इसी में यानी कि जो है अपना रेलवे मंत्रालय उसी को 50% का हिस्सा चाहिए। तो नीचे हम देखेंगे 28 अक्टूबर को सरकार ने घोषणा की कि वो एकत्र की गई कुल सुविधा शुल्क का 50% लेगी। बराबर, अगली सुबह आईआरसीटीसी के शेयरों में 30% तक की गिरावट आई। तो ये था उस न्यूज़ का नतीजा, जो कि आईआरसीटीसी के शेयर में लगभग 30% की गिरावट आई, जो कंपनी की 2018 की लिस्टिंग के बाद से सबसे तेज़ इंट्राडे गिरावट थी। बराबर, तो हम और भी नीचे जाएंगे। देखा जो सरकार द्वारा अपने फैसले को उलटने के बाद यानी कि विड्रॉल करने के बाद शेयरों ने अपनी अधिकांश नुकसान की भरपाई की और 7.5% कम हो गए। यानी कि जो 30% जो गिरा था उस दिन, तो वही शेयर की यानी कि गिरावट 7.5% तक कम हो गई। उसके बाद बाज़ार की तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए यानी कि उस दिन यानी कि जो अपना ट्विटर है उस पर आईआरसीटीसी चलते बहुत हैशटैग मिल रहे थे, यानी कि नेगेटिव कमेंट्स हम जैसे शेयर होल्डर्स के उस पर मिल रहे थे। इसी के चलते वो जो बयान था, वो जो निर्णय था, उसे विड्रॉल कर लिया। हाँ, यही वो नीचे समझा रहे। बाजार की तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए आईआरसीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को रेल मंत्रालय से निकट भविष्य में राजस्व साझाकरण समझौते का प्रयास करने की उम्मीद नहीं है। बराबर, आईआरसीटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मनी कंट्रोल को बताया मंत्रालय इस तरह के समझौते को जल्द ही दोबारा लागू करने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। बराबर, यानी कि मंत्रालय जो है रेल मंत्रालय, वो इस गलती को मानते हैं और इसे अभी लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती समझी है और उस गलती से सीखा भी है। हालांकि अधिकारियों ने ये भी कहा कि एक मॉडल के साथ आने के लिए मंत्रालय के साथ बातचीत अभी भी जारी है।
या अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा की जाती है और IRCTC का लाभ प्रभावित नहीं होता है। तो ये था। नीचे भी है, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वे IRCTC के साथ बातचीत कर रहे हैं, यानी कि IRCTC के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड और कमेटी है, उनके साथ बातचीत कर रहा है रेल मंत्रालय, जो मंत्रालय के राजस्व के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, ताकि एक मॉडल विकसित किया जा सके जहां अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा की, यानी कि हम जैसे शेयरधारकों की, जो IRCTC के शेयरधारक हैं, उनके हितों की, यानी कि उनके हितों की रक्षा हो सके। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, IRCTC मंत्रालय के साथ अपने राजस्व को साझा करने से देश में रेलवे की बुनियादी ढांचे के और विकास में मदद मिलेगी और हमें ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। ये भी बराबर है। IRCTC रेलवे मंत्रालय का ये भी कहना बराबर ही कि जैसे उनको जो IRCTC के वो जो 50% रेवेन्यू से जो भी प्रॉफिट मिलेगा, तो आने वाले समय में वो, यानी कि रेलवे का जो भी विकास है, उसकी जो बुनियाद है, उसके जो ढांचे हैं, उन्हें और बेहतरीन करने से करके हम सेवाएं दी जा सकेगी ग्राहकों को। तो उन्होंने कहा कि एक नया राजस्व साझाकरण मॉडल शुरू होने में कुछ समय लगेगा और मंत्रालय एक व्यावहारिक योजना का सुझाव देने के लिए उद्योग के विशेषज्ञों को आमंत्रित करने पर भी विचार कर रहा है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि 28 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने IRCTC के साथ अपने राजस्व साझाकरण समझौते को फिर से शुरू किया, जिसके तहत बाद में अपने प्लेटफॉर्म पर 50-50 के अनुपात में बुकिंग के लिए सुविधा शुल्क से होने वाली आय को रेलवे मंत्रालय के साथ साझा करना था। बराबर। थोड़ा सा हम नीचे जाकर देखेंगे। हालांकि 2016 में रेल मंत्रालय ने ग्राहकों को IRCTC के पोर्टल पर टिकट बुक करने के लिए प्रेरित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान पर सुविधा शुल्क को समाप्त कर दिया था। ये था 2016 का एक रेल मंत्रालय ने ग्राहकों को IRCTC के पोर्टल पर टिकट बुक करने के लिए बराबर ऑनलाइन भुगतान पर सुविधा जो शुल्क था उसे, यानी कि वो उसे छूट दी थी। तो 2014 में IRCTC ने 80-20 के अनुपात में सरकार के साथ सुविधा शुल्क से राजस्व साझा करना शुरू किया था, जिसे 2015 में शुल्क दोगुना होने के बाद 50-50 में बदल दिया गया था, यानी कि जो शुल्क था उसे दोगुना किया था 2015 में। इसके बाद 50-50 में जो शेयर रेवेन्यू था उसे बदल दिया था। दलाल एंड ब्रोच रिसर्च के अनुसार राजस्व साझाकरण मॉडल का मतलब 2021-22 में IRCTC के राजस्व पर 138.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो 2022-23 में बढ़कर 495 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये भी एक बात है। तो चलिए आए दोस्तों, ये थी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हमें मिली हुई एक आर्टिकल जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और आने वाले समय में देखा जाए तो ये तो जो 50% का जो कन्वेंसिंग फीस का जो चल रहा है मैटर रेलवे मंत्रालय का IRCTC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, वो आने वाले समय में होगा। लेकिन हम जैसे शेयर होल्डर्स की यहाँ राय लेनी, यानी कि हमारा क्या वोट है, ये भी वो जानने की कोशिश करेंगे, और तब ये जाके ये जो 50% कन्वेंशन फीस की जो वो तब जाके लागू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।